शुभोदय मित्रों, एमसी हिसार में नवीन नारायण बाबा पिरामिड मेडिटेशन चल रहे इस ध्यान की तरफ से आप सबको कोटि कोटि अभिनंदन करते हूँ। शुभोदय सभी को। सभी सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? मुझे बता दें ताकि मैं आगे का कंटिन्यू कर पाऊँ। डार्लिंग 4 BHK चाहिए ना? एक काम करो, मुझे बैंक के पास प्राणियों अक्षय तृतीया के इस नई सुबह की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं। अपनी लेग फोल्ड कर लें और अपने पैरों को क्रॉस कर लें। अपने हाथों को लॉक कर लें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। आज से इस ज्ञान की नई सुबह पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को शाबाशी देते हुए स्वयं के पूरे शरीर का धन्यवाद करते हुए प्रकृति के कण कण का धन्यवाद करते हुए अपने घर की प्रत्येक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का धन्यवाद करते हुए अपने शरीर के कण कण को धन्यवाद दें। इस नई सुबह पर हमें ये मौका मिला, हम अक्षय तृतीया के दिन इतने सुंदर ध्यान के साथ जुड़ने के लिए इस समय को चुन पाए। अब अपने शरीर को निहारते हुए धन्यवाद करते हुए, क्योंकि इस अमूल्य शरीर के अंगों और इसके अंदर बैठी उस आत्मशक्ति से अमूल्य कोई भी वस्तु जो परमात्मा ने अपने ही लेवल पर
इस धरती पर भेज दी। अगर इंसान चाहे तो परमात्मा से भी ऊपर उठ सकता है, और अगर यही इंसान चाहे तो शैतान से भी नीचे गिर सकता है। स्वयं इंसान ही एक ऐसी अद्भुत सृष्टि की रचना है जिसे इस परम शक्ति ने स्वयं से ऊपर उठने की अनुमति भी दी है। इसलिए इस अमूल्य शरीर का, इसके एक एक अंग का धन्यवाद करते हुए, उन्हें शिथिल करते हुए ध्यान की अवस्था में बैठाने के लिए तैयार हो जाएं। अपने पाँव से, अपने पाँव के तलवों से, पाँव की उंगलियों से, अपनी हील से अपने शरीर को देखते हुए अपने शरीर को इसी तरह से अपने हील, एंकल जॉइंट और अपने कफ मसल्स के साथ अपने नी जॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने नी जॉइंट से धीरे धीरे थाई मसल्स पर, थाई मसल से अपने हिप मसल्स पर, और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स, पैनक्रियास और अपने सभी प्रोडक्टिव पार्ट्स को शांत करते हुए अपनी किडनीज, लीवर, गॉल ब्लैडर, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को धन्यवाद करते हुए अपने बड़ी आंत और छोटी आंत को, सभी फेफड़ों को, सभी रक्त वाहिकाओं को, श्वास वाहिकाओं को, पूरी श्वास तंत्रिका को, अपनी छाती पर, अपने हृदय पर एक्सपेंड होते इस हृदय को महसूस करें। इस तरह से यह हृदय एक्सपेंड हो रहा है इस प्यार को पाने के लिए, और इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में बांटने के लिए, इस प्यार को एक अक्षय पात्र का रूप देने के लिए तैयार हो रहा है। एक ऐसा अक्षय पात्र जो जितना भी बांटता जाएगा उतना ही अधिक भरता ही जाएगा। ऐसा अक्षय पात्र। अब अपने लोअर बैक से, लोअर बैक पर, अपनी स्पाइन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। स्पाइन से ऊपर की ओर उठते हुए अपने लोअर बैक पर, लोअर स्पाइन पर, और लोअर बैक, लोअर स्पाइन से ऊपर की ओर उठते हुए अपने कंधों पर। आज अपने कंधों को पूर्ण रूप से शांत हो जाने दें। अपने फ्रंट और बैक शोल्डर्स पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जिन भी चीजों को हमने बोझ समझ के अपने कंधों पर उठाया हुआ है, सब कुछ अपने कंधों से रिलीज कर दें।
ढीला हो जाने दे इन कंधों को पूर्ण रूप से, एकदम ढीला। बहते हुए उस पानी की तरह स्वयं को छोड़ दें और उस पानी की तरह बहकर देखें किस तरफ यह हमें लेकर जा रहा है। अपने हाथों, हथेलियों की उंगलियों, पैरों, नाखूनों पूर्ण रूप से शांत हो जाने दें, बिल्कुल शांत। अपनी कलाई, ऊपर की ओर उठती हुई बाजू, कोहनी और ऊपर की ओर उठते हुए फ्रंट शोल्डर्स, एकदम पूरा शरीर ढीला हो जाने दें। किसी तरह का कोई खिंचाव, कोई जबरदस्ती, कोई बोझ किसी भी अंग पर हो, छोड़ दे उसे। अपनी गर्दन से अपने शरीर को देखते हुए पूर्ण रूप से अपने पूरी गर्दन को, पूरी श्वास तंत्रिका को, सभी ग्रंथियों को, वोकल कॉर्ड को शांत हो जाने दे, एकदम शांत और शिथिल। कितना प्यारा दृश्य। हम और ये प्रकृति एक हो जाएंगे। ये सांसें और ये शरीर, ये आत्मा सब एक हो जाएगा। वो परम शक्ति, ये सामूहिक चेतना सब एक हो जाएगा। कितना प्यारा दृश्य, कितना प्यारा अहोभाग्य हमारा, जो हमें इस एक को महसूस करने का मौका दिया। हमें ऐसा रास्ता दिखाया, हम इस एक ओमकार की शक्ति को महसूस कर पाए। सबका मालिक एक है कि उस शक्ति को, ओम के उस शंखनाद को, उस एक ध्वनि को, अल्लाह की उस ध्वनि को जीसस की उस आवाज को जिस पर वो सूली पर लटके हम सुन पाए। अपनी ठोड़ी से अपने पूरे चेहरे को, जा मसल्स को, सभी मसल्स को चेहरे के एकदम शांत और रिलैक्स। कितनी सुंदर रचना, कितना सुंदर चेहरा। प्रत्येक अंग हमारा इतना अमूल्य। दांतों, मसूड़ों, जीभ को शांत हो जाने दें, होठों को शांत हो जाने दें। पूरे कान, आगे पीछे, बाहर अंदर शांत। गालें बिल्कुल शांत। नासिका रंध्र से आती व जाती श्वास के अलावा हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा।
ये बांसुरी की धुन के अलावा हमें इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। आज हम प्रकृति की हर आवाज को सुन पाएंगे, जिनको सुन पाना अपने चर्म की आवाजों से, चर्म के चक्षुओं से संभव नहीं। अपनी आंखों और अपने दिव्य नेत्रों पर अपना ध्यान, दिव्य नेत्र को प्यार से देखें, किस तरह से वो हमारा दिव्य नेत्र हमसे बात करने के लिए, वो शिव शक्ति हमसे बात करने के लिए, वो शिव और प्रकृति का मिलन होने के लिए हमारी वो सर्वात्मा हमारा इंतजार कर रही है, उस क्षण के लिए और उस क्षण में जाने के लिए आज के इस ध्यान के प्रयास के ब्रह्मरंध्र से आती विश्व शक्ति को और अपने ब्रह्मरंध्र को महसूस करें मित्रों। कितनी प्यारी अवस्था में हम सब जा चुके हैं। पूरे शरीर में टॉप सर के बालों से लेकर पांव के तलुओं तक पूर्ण रूप से हम बिल्कुल शिथिल और शांत हो चुके हैं। अपनी इस अवस्था का मजा लें, आनंद लें और अपनी सांसों की आवाज को सुने जो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपसे बात करना चाहती हैं, आपको एक अलग दुनिया में ले जाना चाहती हैं, आपको आपके आत्म स्वरूप से मिलाना चाहती हैं। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, हनुमान जी, श्री गणेश और शिव शक्ति की अर्धनारेश्वर की ये चेतना विष्णु लक्ष्मी के रूप में भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि आज ये अक्षय तृतीया का दिन विष्णु के उस अवतार को हमारे सामने फिर से एक बार उन बातों को याद दिलाने का दिन है। इस दिन चंद्रमा रात के समय सबसे चमकीला होता है। पृथ्वी को सूर्य और चंद्रमा दोनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद प्राप्त है और हम उस पृथ्वी के वासी हैं। बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया पर चांद दिन में भी होता है फ्रेंड्स। इस दिन का हर सेकेंड शुभ माना जाता है। जो भी वस्तु इस दिन खरीदी जाती है वो एक अक्षय पात्र का काम करती है। अक्षय का अर्थ जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी कम ना हो। अक्षय का सबसे लोकप्रिय उदाहरण पांडवों के निर्वासन के समय
सूर्य देव द्वारा पांडवों की पत्नी पांचाली को दिया गया अक्षय पात्र की वो कहानी है। अक्षय तृतीया में तृतीया का अर्थ तीसरा चंद्र दिवस, दिन में चंद्रमा का होना, तीसरा चंद्र दिवस। इस दिन अक्षय तृतीया की पूजा विष्णु, लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा, समृद्धि का यह दिन, इस समृद्धि को हम भी अपने अंदर लाएंगे और पूर्ण रूप से स्वयं के हृदय को, स्वयं के इस दिमाग को हर तरह की सोच विचार में पॉजिटिविटी को एक ऐसे अक्षय पात्र की तरह अपने सामने आज के इस ध्यान में हम लाने ही वाले हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे, अपनी उन सांसों के साथ जो अंत समय तक हमारे साथ अक्षय पात्र की तरह जुड़ी ही रहती हैं, कभी कम नहीं होती। अक्षय तृतीया की वो कहानी अक्षय पात्र की, जब पांचों पांडव अपनी पत्नी के साथ वनवास में थे। उसी समय एक संत ने फोन किया और कहा, फोन उस समय नहीं थे, आप भी कहेंगे, मित्र वो आए और उन्हें द्रौपदी की कुटिया में प्रवेश किया और कहा कि वहां पर हम सभी 400 से 500 लोगों के साथ आकर भोजन करेंगे। जबकि पांडव घर पर नहीं थे, वो स्वयं अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए गए थे। द्रौपदी से उन्होंने 400 सन्यासियों, संतों, महात्माओं, ऋषियों के साथ आकर उनकी कुटिया पर भोजन करने का प्रस्ताव रखा। द्रौपदी स्वयं बहुत अधिक चिंतित कि घर पर बिल्कुल कुछ भी खाने को नहीं था, पांडव भी नहीं थे। ठीक उसी समय द्रौपदी ने अपने मित्र और अपने उस कृष्ण का आह्वान किया। जैसे ही कृष्ण ने उनकी ये पुकार सुनी, उनके घर आकर उनके उस खाली पात्र से चावल का एक दाना खाया। चावल का वो दाना खाते ही वो पात्र ऐसा अक्षय पात्र बन गया। जब वो सब सन्यासी ऋषि द्रौपदी की उस कुटिया में भोजन करने के लिए आए, तो वह पात्र में से जैसे जैसे भोजन निकालती गई, वैसे वैसे वो उतना ही अधिक बढ़ता गया और सभी 400 सन्यासियों को, ऋषियों को उसने उस अक्षय पात्र से भोजन कराया। ऐसा अक्षय पात्र, जैसा कि बुल्ले शाह कहते ही हैं,
बुल्ले शाह रब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਿਯਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ सच्चियां, जिनकी अंदर शुद्धता है, जिनकी नियत सच्ची है, जो सच्चे मन से उस परम शक्ति को अपने साथ महसूस कर पाते हैं, उस परम शक्ति पर विश्वास कर पाते हैं, उनके घर के अक्षय पात्र वो भोजन के हों, धन के हों, प्यार के हों, कभी भी खाली नहीं होते। ऐसी प्यारी हमें अपनी सोच बनानी है जिसमें हमारे मन में किसी भी जीव मात्र के प्रति कोई भी ईर्ष्या की भावना हमारे हृदय में ना हो। जितना अधिक हम स्वयं के साथ जुड़कर, स्वयं के उस आत्म स्वरूप के साथ जुड़कर अपनी उस परम शक्ति को महसूस कर पाएंगे, जिन्हें हम मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, वो परम शक्ति हमारे अंदर ही है। पितामह बार बार आवाज लगाकर बता रहे हैं हम सबको, मंदिर में मूर्ति है, मंदिर में जगह है, बैठकर उस मूर्ति से आने वाली ऊर्जा को महसूस क्यों नहीं करते हो? ध्यान क्यों नहीं करते हो? स्वयं को वो अक्षय पात्र क्यों नहीं बनाते हो? हमेशा किसी न किसी चमत्कार की उम्मीद में कोई महात्मा मेरे सिर पर हाथ रख देगा तो मेरी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे अंदर ही वो अक्षय पात्र है, समृद्धि का अक्षय पात्र, धन का अक्षय पात्र। कुदरत ने इन हाथों से ऊपर कोई औजार नहीं बनाया है, प्रकृति से ऊपर कोई भी चीज हमारे बीच नहीं है। इंसान ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, पर आध्यात्मिक विज्ञान की गहराई को समझ पाना उन वैज्ञानिकों की समझ और सोच से परे है। उस परम शक्ति की शक्ति को समझ पाना हर उस वैज्ञानिक की खोज और सोच से परे है, और यह संभव है केवल और केवल अपने साथ जुड़कर, अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर आज बोल दे स्वयं को ही, हम ही अपने अंदर का वो समृद्धि का पात्र हैं, वो अक्षय पात्र हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे अगर अपने जीवन में भोजन की आवश्यकता है तो ये अक्षय पात्र मेरे सामने भोजन लाएगा, क्योंकि मैं ही वो परम शक्ति हूँ जिसे कभी किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। मेरे अंदर इतनी
विश्वास और शक्ति है। अब अपने अंदर के प्यार के उस अक्षय पात्र को देखें, जिसे आप जितना अधिक बांटते जा रहे हैं, उतने ही गुना बढ़कर आपके पास वो आ रहा है। प्यार का वो अक्षय पात्र, भोजन का वो अक्षय पात्र, जितना भी हमारे को मिला है, उसमें से कुछ अंश जरूरतमंद के लिए और ऐसी जगह पर अवश्य लगाएं जहां लगाने से पूरे संसार का, सभी सर्वात्माओं का लाभ मिल सके। और जैसे जैसे वो उनका प्रयोग करें, हमारा अक्षय पात्र और अधिक भरता ही जाए। धन का वो अक्षय पात्र कुबेर के खजाने से आता हुआ देखें, जो आपको इतनी अधिक समृद्धि दे रहा है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु आपके साथ है। संसार में निर्वाण पाने के लिए हमें संसार की इन भौतिक वस्तुओं का भी त्याग नहीं करना है, परंतु स्वयं को इसके अंदर डुबोना भी नहीं है। जो है उसे बांटने पर भी ध्यान देना है हमें, क्योंकि यह अक्षय पात्र तभी भरता रहेगा जब इसका प्रयोग पिरामिड मास्टर्स पर, ध्यानियों पर, पिरामिड सेंटर्स पर, पिरामिड चैनल्स पर, ध्यान केंद्रों पर, जितने भी ध्यान केंद्र बनाए जाते हैं, सभी पूर्ण रूप से मुफ्त सेवा देने के लिए बनाए जाते हैं। और वहां पर प्रयोग होने वाली प्रत्येक वस्तु एक अक्षय पात्र के रूप में ही कार्य करती है। तो जितने भी ध्यानी वहां आकर ध्यान करेंगे, आपका वो अक्षय पात्र और अधिक समृद्धि का भरता ही जाएगा। कभी भी ऐसी जगह पर अपने धन को लगाने से सोच विचार ना करें। हम एक जगह पर, ऐसी जगह पर देने के लिए 1000 बार सोचते हैं। आजकल व्यर्थ में कितना ही पैसा गवाया जा रहा है। बच्चे एक दुकान पर खड़े हो जाएं तो हमें पता भी नहीं कि हम कितना व्यर्थ वहां पर लगा देते हैं। हमें व्यर्थ की चीजों पर धन, समय गंवाने से अच्छा हम उस धन का प्रयोग ऐसी जगह पर करें ताकि हमारा अक्षय पात्र कभी खाली ना हो, हमेशा भरता ही जाए।
अब इस अक्षय पात्र को जब कृष्ण ने एक दाने से भर दिया तो आप स्वयं सोचें, जो परम शक्ति स्वरूप आत्माएं ध्यानी इस पृथ्वी पर आकर हमारे दिए गए थोड़े से दान से, धन से अगर प्रयोग करेंगे और कोई नया ध्यानी उस ध्यान केंद्र में जाकर ध्यान करेगा, उन पिरामिड्स की ऊर्जा को लेगा, तो किस तरह से आपके अक्षय पात्र भर जाएंगे। हमेशा मंदिर में जाकर ही सबसे छोटा सिक्का खोजने की आदत को छोड़ दें। हमें देने वाली उस परम शक्ति के आगे अपने हृदय को, अपने इस पात्र को बड़ा कर दें, खोल दें। अपने इस अक्षय पात्र में अपने ध्यान को बढ़ता हुआ महसूस करें और अधिक बढ़ता हुआ। हमारे सभी परिवार के सदस्यों को ध्यानी बनता हुआ महसूस करें। सभी ध्यानी बन चुके हैं। सुदामा जब श्री कृष्ण के पास अपनी पत्नी के द्वारा दिए गए एक गठरी में बांधे चावल लेकर आया। श्री कृष्ण द्वारा हुए उस आदर सत्कार को देखकर जब रुक्मणी भी हैरान रह गई, अश्रुओं के द्वारा जब अपने उस गरीब मित्र के पैर धोते हुए देखकर बार बार श्री कृष्ण इंतजार कर रहे थे कि सुदामा अपनी पत्नी के द्वारा भेजे गए उन चावलों को उन्हें देगा। पूरी तरह से उन्हें भोजन कराया, उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया, पूर्ण रूप से आदर सम्मान दिया, परंतु अंत तक सुदामा के उस चावल की गठरी को श्री कृष्ण स्वयं देने का इंतजार करते ही रहे। यही हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। वो गठरी बांध कर ही चले जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण मांग रहे हैं आपसे आपकी वो गठरी के चावल दे दें। आपकी गठरी में जो है वो दे दें। जब श्री कृष्ण ने सुदामा से अंत में वो गठरी ली, मांगी, खुद मांगी, जैसे ही उसमें से कुछ चावल के दाने खाए और बिना कुछ कहे सुदामा वहां से चला गया। पर जाकर उसने क्या देखा कि उसका सब कुछ पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। सब कुछ स्वर्ण में परिवर्तित हो चुका है। हम भी सेम वही कर रहे हैं। अपनी गठरी को बांध कर ही जाना चाहते हैं। इन कार्यों पर समर्पित
कर दें अपनी गठरी को और अपने पूरे आगे के अक्षय पात्र को स्वर्ण में परिवर्तित होता हुआ देखें। स्वयं अपने आप के लिए फ्लावर फाउंटेन बनाना हमारे ही हाथ में है। ऐसा फ्लावर फाउंटेन बना सकते हैं हम। आज की भाषा में कहें तो ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग का वो लॉजिक अगर किसी ने भी नेटवर्क मार्केटिंग को समझा हो, देखा हो, एक सदस्य के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16, 16 के नीचे और 32, जैसे जैसे हमारे द्वारा दिए गए दान के, डोनेशन के पैसों से ये पिरामिड और ध्यान केंद्र बनेंगे। जितने अधिक ध्यानियों को हम ध्यान सिखाएंगे, जितना अधिक हम ध्यान का प्रचार करते जाएंगे, ठीक नेटवर्क मार्केटिंग की तरह हमेशा उस पहले पर्सन को आगे कितने भी जुड़ जाएं, उसका लाभ उन सबसे अधिक मिलेगा ही मिलेगा। तो अपने अक्षय पात्र को समृद्धि में, स्वर्ण में पूर्ण रूप से अन्नपूर्णा के रूप में बनाकर रहना हमारे ही हाथ में है। अक्षय तृतीया के इस दिन पर हम जितना अधिक बांटेंगे, उतना अधिक हम अपने इस पात्र को और अधिक अक्षय होता हुआ देखेंगे। इतना प्यारा मौका दिया हमें अपने इस पात्र को अक्षय बनाने का। हमारे जीवन की प्रत्येक चीज को अक्षय बनाने का। समृद्धि को अपने घर लाने का। और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी को जैसे जैसे हम अपने विकारों को खत्म करते जाएंगे, वैसे वैसे लक्ष्मी हमारे इस अक्षय पात्र को और अधिक बढ़ती ही जाएंगे। अपने हृदय को खोल दें प्रत्येक उस चीज के लिए। अपनी गठरी को बांध कर ना रखें। स्वयं श्री कृष्ण विष्णु के रूप में, स्वयं माँ लक्ष्मी
उस अक्षय पात्र से एक चावल के दाने को खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और हम अपनी उस गठरी को खोलना ही नहीं चाहते। सभी अक्षय पात्र को भरता हुआ महसूस करते रहें। पूर्ण रूप से भोजन से, अनाज से, धन से, प्यार से, ध्यान से और जिस भी चीज की कमी हमें अपने जीवन में लगती है, प्यार भरे रिश्तों से। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर पर अपने भौतिक शरीर पर जैसे जैसे आप ध्यान लाएंगे, सभी एस्ट्रल मास्टर्स का धन्यवाद करें हमारे इस अक्षय पात्र को भरने के लिए और हमें हमारे धन का, हमारे भोजन का, सभी चीजों का सही प्रयोग करने के लिए। धन्यवाद करें अपने इस शरीर का जिसने हमें ध्यान की इस अवस्था में जाने को सहयोग किया। इस सुबह का धन्यवाद, इस सूरज का धन्यवाद, अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन का धन्यवाद। जिस तरह से स्वर्ण खरीदते हैं लोग इस दिन, हम ऐसा स्वर्ण बना दें अपने इस दिन को। हम स्वर्ण खरीदने की बजाय पूरे दिन में स्वर्ण को, अपने जीवन को स्वर्ण बना दें, ताकि यह स्वर्ण जो जीवन हमारा बने, जो दिन हमारा बने, और इसे ध्यान में बांटकर हमारे पास जो कुछ भी है ध्यान केंद्रों के लिए, पिरामिड्स के लिए शेयर करके और अधिक बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। पूरे शरीर का धन्यवाद करें, अपने हाथों पैरों को हिलाएं और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें।
और हाथों को हटाकर इस प्यारे से भजन का आनंद लें। इस प्यारे से शब्द का आनंद लें और ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਰਮਜ਼ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਗਈ ਫਿਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਮਾਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੀ ਨਾ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੋਚੀ ਨਾ ਛੱਡ ਮਾਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੀ ਨਾ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੋਚੀ ਨਾ ਛੱਡ ਮਾਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਦੋ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਏ ਓਏ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਦੋ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ अर्ज करी के बिल्कुल फटी पोची ना लोड़ जिन्ना ही मंग नहीं वाधू लोची ना छट मालक ते डोरा बहुता सोची ना लोड़ जिन्ना ही मंग नहीं वाधू लोची ना छट मालक ते डोरा ਰੱਬ ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਪੋਚੀ ਨਾ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੋਚੀ ਨਾ ਛੱਡ ਮਾਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾ
ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੀ ਨਾ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੋਚੀ ਨਾ ਛੱਡ ਮਾਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲ ਮਿੱਤਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਮਿੱਤਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲ ਮਿੱਤਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਚੀ ਨਾ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੋਚੀ ਨਾ ਛੱਡ ਮਾਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੀ ਨਾ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੋਚੀ ਨਾ ਛੱਡ ਮਾਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਜਮ ਜਮ ਲਿਖ ਸਰਤਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜਨੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਮ ਜਮ ਲਿਖ ਸਰਤਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜਨੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਪਰ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਖਰੋਚੀ ਨਾ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੋਚੀ ਨਾ ਛੱਡ ਮਾਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੀ ਨਾ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੋਚੀ ਨਾ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੋਚੀ ਨਾ यस फ्रेंड्स, धीरे धीरे अपने वीडियोस ऑन करें और आज की सुबह के इस ध्यान के लिए तालियां बजाते हुए स्वयं का धन्यवाद करते हुए पूरी सामूहिक चेतना का धन्यवाद करते हुए इतनी प्यारी सामूहिक चेतना, इतने प्यारे अति सुंदर बीना जी, लव यू लव यू I love you, ma'am. I love you. बहुत कमाल कर रही है। आज Thank you, ma'am. सभी मास्टर्स आसपास खड़े थे। आत्मवंदन मैम। यस मैम, Thank यस। you, ma'am. हाँ जी, हाँ बहुत जी, सुंदर ध्यान हुआ मैम। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड उषा मैम, एक बार अंजू मैम बोल रहे हैं। हाँ जी, लव यू मैम, लव यू। लव यू ऑल। आज क्या हुआ कि नाइट भी स्वप्न में मैं अवनी माँ रही काफी जैसे कुछ देखा बट वो भूल गई। सुबह ही उठी तो आपका ये लगाया तो सभी मास्टर्स मेरे आसपास नाग देवता तो जैसे छैया ऐसे बना के यस मतलब सर पे खड़े। और कल का मैं एक आपको चीज और बताती हूँ, मैंने नाइट भी शेयर किया। कल मैं जैसे निकली घर से
अपने गोडाउन की तरफ अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे थी उस टाइम। तो 3 नेवले मेरे को क्रॉस करते हुए सड़क पे दिखाई दिए। मतलब मैं नहीं देखा उनको, जैसे एक तरफ से आके अपने अंदर को चले गए। फिर शाम को हम शिमोगा गए गाड़ी में, तो सांप हमारी गाड़ी के आगे से दूर से दिख गया था। फिर हमने गाड़ी स्लो कर ली तो आगे से निकल के क्रॉस कर गए। काफी बड़ा मैं क्या देखो ये। तो फिर रात को अपनी माँ से पूछा, उन्होंने हाँ, यही बताया कि जितने जीव जंतु है वो भी अब प्यार को समझते हैं समझ कि अब रहे हमें हैं। कि अब हमें कोई हानि नहीं होगी, तो इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल एग्जैक्टली। आज मैं जैसे ही सच में अभी बैठी तो काफी डीप चले गई थी, तो मास्टर्स आसपास जैसे कुछ चाहिए ऐसे। यस। बहुत सुंदर गहरा के बाद बहुत गहरा ध्यान लगा। लव यू लव यू लव लव यू यू मैम, लव लव यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। यू। यस उषा जी, उषा जी, थैंक यू सो हाँ मच। जी, आत्मबंधन मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। मैम बहुत सुंदर ध्यान हुआ, पूरे टाइम में इतना सुंदर ध्यान लगा। यस। आज तो जैसे जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, हाँ जी। यहीं और आगे के हिस्से में बहुत दर्द, बहुत तेज पेन नहीं था लेकिन कुछ चलता हुआ महसूस होता रहा, हम्म जैसे एकदम भारी हो गया यहाँ से पत्थर की तरह। हम्म। और कानों में चिड़ियों की आवाज, सीटियां सी गूंजती रही। बहुत सुंदर ध्यान हुआ मैम, बहुत अच्छा मन लगे, एकदम आत्मा प्रसन्न हो गई। थैंक और शब्द तो इतना गजब का था ये, रोम रोम पुलकित हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। यस बरखा जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं मेरे ख्याल से खुद को। हाँ जी, कर सकते हैं। बरखा जी, आप खुद अनम्यूट कर सकती हैं खुद को। हाँ जी, हाँ जी मैम बोले। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बधाइयाँ। यस आज मैम। का ध्यान बहुत अच्छा है मैम। मुझे एक बात शेयर करनी है। हाँ जी कल करें। शाम के कल शाम को मुझे दिन में 3-4 बजे से यही होता रहा कि आज मेडिटेशन करा दो, आज मेडिटेशन। मतलब मेरे को अंदर से कि आप करा दो, यार मुझे कराना चाहिए। लेकिन बस हेजिटेशन थी यार, मैं बोल नहीं कह नहीं पाई। फिर शाम को जब मैंने देखा कि आप करा नहीं पाए, आज शुरू नहीं हुआ था, आपकी मदर बीमार थी। मतलब वही है कि मैसेज आ रहा था, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे को दिक्कत है, मैं समझ नहीं पाती हूँ अभी। यही मुझे फीलिंग आई बाद में। फिर उसके बाद जब मैंने देखा शाम को, फिर ये सोच सोच के मेरे सिर में इतना पेन हो गया ना, रात के 12 बजे मेरे को बहुत दर्द होता रहा कि देख आज क्यों उनको जरूरत थी। और अंदर से मेरे को ये आ भी रहा था लेकिन मैं कह नहीं पाई। यस। मैं कोई। ये सोच रही थी कि मैं करा देती हूँ आज। हाँ जी, कोई बाद में बात। बहुत अंदर से ऐसा हो। अभी भी मुझे वो सोच के हो रहा है कि मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने कराया क्यों नहीं। शायद ये मेरे लिए मैसेज था। कोई बात नहीं मैं मैम, समझी अभी नहीं। 5-6 दिन के लिए डॉक्टर ने हॉस्पिटल में ही एडमिट किया है मम्मा को, कुछ अब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। और उस ट्रीटमेंट में देखते हैं, उन्होंने एक 10% उम्मीद बताई है हमें। 10% उम्मीद हमारे लिए बहुत है। 1% में भी उम्मीद से इंसान हाँ। उठ जाते हैं, 10% तो बहुत है हमारे लिए, 10 से 20%। हाँ जी। तो मुझे तो पता ठीक हो है जाए। बिल्कुल अब ठीक हो जाएंगे वो, ऐसी उम्मीद पूरी हो रही है मुझे, क्या वो हो जाएंगे ठीक। तो हम एक हाँ दिन जी। बीच में अलग से, जो हमारे 2 सेशन है उनमें अलग से एक और सेशन कर लेंगे। क्योंकि संगीता मैम आप चले हैं क्या? कल भी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, एंड आज आपका डे है इवनिंग का। क्योंकि मैं अब हॉस्पिटल चली जाऊंगी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान के लिए आ रही हूँ, क्योंकि ध्यान के समय पर मेरा वहां मन ही नहीं लगता, सच बताऊं तो। चाहे मैं मम्मी हाँ के जी। पास भी होती हूँ ना, मैं पूरी की पूरी यहाँ होती हूँ। तो कल मैं चाहे, मतलब मेरे पास मोबाइल नहीं था, और जैसे एम्बुलेंस आई ना तो हम लोग जल्दी जल्दी में निकल गए।
इवन देन मनी, पैसा, पर्स कुछ भी नहीं लेके गई मैं, यूं ही बस रिपोर्ट्स उठाई और चले गए। तो वहां शाम को 6 बजे तक सब वहीं पे। अब कहूँ किसको कि मेरे को घर से ला के दो, बेटे की ऑफिस वर्क हम्म। चल रहा होता है, कोई वर्क किसी के पास टाइम ही नहीं था कि वहां ला के दे। शाम को 6:15 बजे के बाद तो मुझे इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी। 5:30 बजे मैंने भाई को भेजा, प्लीज मुझे मोबाइल ला के दे। बेटे को कहा तू आधे रास्ते तू दे के जा, जिस किसी भी तरह से मैं एटलीस्ट मैसेज तो करूं, वो सब लोग तो वेट करेंगे मेरी। हाँ जी। किसी से फोन मांग के फोन कर रही हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि अननोन नंबर देख के कोई आजकल फोन भी नहीं उठाता। तो बात भी नहीं हाँ हो जी। पा रही थी मेरी किसी से भी। बस मतलब हम सब वहां थे, भाई और मैं, हम 3 जन वहां थे। और मेरे को आजकल नंबर याद नहीं रहते। ये भी प्रॉब्लम की हाँ, नंबर ये मोबाइल की वजह से तो नंबर मोबाइल याद ही में नहीं फीड रखते। अब ने सब फीड उसमें रहते फीड हैं। होते हैं ना, कोई भी याद नहीं रखता। तो मैं इसीलिए कल मैसेज भी नहीं कर पा रही थी। और 6:20 पे मेरे हाथ में फोन आया, मतलब सामान आया ना, मैंने जबकि भोजन भी नहीं किया था सच बताऊं तो। सिर्फ एक हाँ कप जी। चाय पे मैं वहां जैसे मॉर्निंग में टी पी ली थी, उसके बाद शाम को 6 बजे खाना आया। भूख लग रही थी पर मैंने टिफिन नहीं खोला, पहले मोबाइल निकाला, मैसेज किया, बेटे को कॉल हम्म। किया कि पहले तुम जूम लिंक ओपन करो, चंद्रकला मैम के मैसेज देखे, उनको मैसेज किया। उसके बाद उसको स्टार्ट करने के बाद मैंने मुंह में बाइट डाली है, मैंने कहा अब कुछ खा लूं क्योंकि अब एनर्जी डाउन हो रही है। तो मतलब ऑल वैसे ऐसा कुछ ज्यादा फील भी नहीं होता अब ना भी खाओ तो। पर फिर भी बहुत ठीक रहा अभी तक, मतलब स्टेबल कंडीशन में है। तो अभी सुधार ठीक। नहीं हो रहा, हम चाहते हैं कि चलो अपने लायक हमारे साथ रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो जो होना है सब नहीं छोड़ रखा है। नहीं, ये तो बहुत क्या है, जल्दी ठीक हो जाएंगी वो। हम तो हाँ यही जी। चाहते हैं ठीक हो जाए। और आपका जो डे है ना, एक्चुअली इवनिंग सेशन के ना अब डे फिक्स हो चुके हैं सभी के। तो हमें मास्टर्स को पहले ही बोलना पड़ेगा अगर हम कराना चाहेंगे, और अदरवाइज हम्म। अगर हमें कोई अलग सेशन बीच में ऐड करना पड़ेगा, वो हम नाइट में भी कर सकते हैं। जैसे अब आपको कोई मैसेज आ रहा है तो उसको हम एक अलग सेशन ले सकते हैं 10 बजे 11 बजे, जिस टाइम सबको सूट करे फिर आप करा सकते हैं। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने जो वेंसडे मैंने रेखा सैनी को हाँ दिया जी। था, तो वेंसडे, हाँ संगीता मैम आज मंगलवार आपका है तो आप कराएंगे क्या? हाँ जी। हाँ जी मैम। ओके, क्योंकि मैं चली जाऊंगी, हो सकता है फिर वहां से किस टाइम पहुंचूं घर कुछ नहीं कह सकते। फिर भी मैंने आज लेकिन मैम अरेंज, हाँ जी बोले। मेरे को तो ये म्यूजिक वगैरह लगाना नहीं आता। मैम आज हाँ। मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं ध्यान के समय घर आ जाऊंगी, क्योंकि मैंने बोल दिया भाभीियों को, तो मैं सारा दिन ड्यूटी कर लूंगी, बस मुझे वो 2 घंटे दे दो शाम वाले। मॉर्निंग वाले तो मैं जैसे तैसे मैनेज कर लेती हूँ, शाम के 2 घंटे के लिए मैंने बोल दिया है। और मेरी पूरी कोशिश है कि आज मैं घर होंगी तो मैं लगा ओके। दूंगी म्यूजिक, ओके। हाँ। और ओके। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि हम म्यूजिक के बिना नहीं कर सकते। अगर कभी ऐसा हो भी जाता है इन केस कि कोई मैनेज नहीं कर पा रहा म्यूजिक को, जूम लिंक ऑन है तो आप अपना स्टार्ट करो और ध्यान करवाओ, सिर्फ म्यूजिक के लिए रुको नहीं। जी। जूम लिंक तो मैं बोल ही देती हूँ मेरे बच्चों को, वो कर देते हैं उन। ठीक। ठीक है, ठीक है मैम। तो हाँ उनके अपने हाँ वर्क जी। चल रहे होते हैं तो वो इधर बैठ नहीं सकते, म्यूजिक को ऑफ करना है ऑन करना है, कौन सा म्यूजिक लगाना है, स्लो करना है डाउन करना है, तो वो इधर बैठते नहीं है। वो कहते हैं मम्मा हमें शर्म आती है बीच में बोलते हुए। थोड़ा सा बॉयज है ना तो थोड़ा सा करते हैं। यस मैम, बस थैंक। 3 4 4 बजे से तो मुझे इतना हो रहा था कि मेरे को ना आज करा देना चाहिए, लेकिन जब मैं नहीं करा पाई, बाद में मैंने देखा मैसेज वगैरह पढ़े, तो मुझे लगा हाँ कि मैंने आज गलती कर दी। और फिर मेरे को जो पेन शुरू हुआ है सर में दर्द, रात को 12 बजे तक मेरे को इतना तेज पेन था। फिर लाइट चली गई। लाइट तो अभी जाएगी मैम, लाइट की प्रॉब्लम चली हाँ, गई। वो तो कोई बात नहीं मैम, हम आज या कल हाँ। में आपको मैसेज आया तो एक टाइम फिक्स कर लेंगे। कल तो आपका है ही, कल कराना हम्म। चाहें तो ठीक, नहीं तो अगर आपको वही मैं आज भी। समझ नहीं पाई कि हाँ मतलब जैसे आप लोग बताते हो कि मैसेज आया, वो शायद यही था। मेरे को हाँ बाद में ये बिल्कुल। फील हुआ, मेरे को समझ नहीं आया ये बात
बिल्कुल मैम, क्योंकि ये मेरे को भी मैसेज ऐसे जैसे कुछ समझ नहीं आती ना कि हमें क्या क्यों नहीं, आया। आप अपनी जो भी फर्स्ट इंट्यूशन आए ना उसे सुने जरूर। और हाँ, अगर आप ध्यान नहीं हाँ भी करा पा रहे हैं ना, तो आप हाँ जी। सामूहिक चेतना को इनवाइट करके अपने जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, बोले कि जितने भी मेंबर्स हमारी सामूहिक चेतना में प्रेजेंट रहते हैं उन सभी को इनवाइट करके बैठ जाएं। अच्छा। जिससे कि जो आपको भारीपन लग रहा है, जो आपको मैसेज आ रहे हैं ना, उसको पूर्ण करें आप एज ए सोल सबको इनवाइट करके एज ए सोल ही बैठकर अपना उस ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हाँ बैठेंगे ये जब, बाद में। हाँ, आप जब बैठ जाएंगे तो वो सोल्स ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगी। कई बार आप महसूस करेंगे कि हम लोग घर में काम भी कर रहे होते हैं तो भी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि आंखें बंद हो रही हैं, ध्यान में बैठने का यहाँ पे ऊर्जा महसूस होती है। हम्म ये वही ऊर्जा होती है कि जब कोई सामूहिक चेतना के साथ हमें जोड़ता है, जो हमें हम्म। महसूस होनी शुरू हो जाती है। हम कुछ भी कर रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, चल रहे हो, वो जो सामूहिक चेतना के साथ हम एज ए सोल जुड़ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारा कनेक्शन हो ही जाएगा सभी का। कभी भी ऐसा हो तो उसको छोड़े नहीं। मैसेज नहीं भी कर पाए हैं तो भी आप घर पर उस समय को ध्यान में लेके पूरी सामूहिक चेतना को इनवाइट करके करें। आज हमने जो अपना अक्षय पात्र भरा है, जी। उस अक्षय पात्र में से थोड़ा सा अपने ध्यान केंद्र के लिए भी जरूर निकालना। क्योंकि कल भी मेरा पूरा ध्यान केंद्र का यहाँ काम चला है। मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ, मैंने कारपेंटर को मना नहीं किया कि आप मेरे घर काम मत करना, मैंने मास्टर्स पे छोड़ दिया और मैं उसको घर छोड़ के चली गई। और अच्छा। रात को आके मैंने उसकी सफाई की है 10:30 बजे। 10:30 बजे आके मैंने पहले सारा घर साफ किया, मिट्टी जो कारपेंटर गंदगी करके जाते हैं, उसके बाद मैंने खाने वाने का किया है। तो सब मास्टर्स के उस पे छोड़ देते हैं तो काम अपने आप बन रहे होते हैं। मैं आज शाम को आपको दिखाऊंगी, लगभग रेडी हो गया है। 3 पिरामिड्स और परचेज करने हैं और छोटे मोटे एक दो काम और है। तो कोशिश करें अपने अक्षय पात्र से थोड़ा थोड़ा उस डोनेशन में जरूर डालें, ताकि जो हमने आज अक्षय पात्र भरा है वो हमारा और ज्यादा भरे, और ज्यादा भरे। यस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यस, संगीता मैम आज मैम कल कल का तो एक्सपीरियंस सुबह का मैं इसलिए नहीं सुना पाई थी मैम। मैं ध्यान में इतनी गहरी निकल गई थी, 6:30 बजे आँख खुली, मुझे पता नहीं आपने कब जूम बंद किया या ओके बोल ले, कुछ भी नहीं पता। ओके ओके ओके, फिर बेटे ठीक ने आके उठाया था कि उठो मेरे को कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। है। तो सुबह का तो नहीं हुआ, शाम का मैंने किया था मैम, चंद्रकला मैम ने कराया था ना, तो शाम का उनको किया था। कल का मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस लेट। भी शेयर कर लो और आज का भी कर लो। मैम कल का उनके साथ किया था शाम को, उन्होंने हीलिंग प्रोसेस मॉर्निंग कराया था मॉर्निंग पूरी वाला, बॉडी। मॉर्निंग वाला, कल मॉर्निंग वाले का कोई एक्सपीरियंस है शेयर करना चाहते हैं? नहीं मॉर्निंग का कुछ नहीं है मैम, बस मैं इतनी गहरी निकल गई थी कि फिर मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा था बिल्कुल ही। मेरा सिर भी थोड़ा पैरों पे लगा हुआ था तो मेरे को पता ही नहीं चला काम। और आज का भी बहुत सुंदर ध्यान हुआ, जैसे कि पूरा दिखाई दे रहा था कि भाई जैसे आपने द्रौपदी की स्टोरी बताई कि भाई एक दाना था लेकिन उसके मतलब चिंता में थी कि कैसे खिलाऊं, फिर उन्होंने उसको याद किया। और एक ये सुदामा की स्टोरी कि भाई वो लेके बैठे हुए थे, दे नहीं रहे थे, शर्माते कि भाई ये तो राजा है, ऐसे ऐसे खाने इन्होंने रख दिए हमारे सामने और मैं कैसे ये चावल दूं, लेकिन वो उनकी वेट में थे कि भाई ये दें और मैं खाऊं। तो बहुत सुंदर ये दिखाई दे रहा था मैम पूरा। और जैसे मैम ने अभी पशु पक्षियों के लिए बोला कि भाई वो भी जैसे हमें दिखाई देते हैं, मैम मेरे साथ तो आजकल बहुत सारे पक्षी कनेक्ट हो रहे हैं अपने आप ही। हाँ हाँ हाँ। तो मैं उनको सुबह देती हूँ थोड़ा थोड़ा दाना वगैरह, तो हम्म, वो अपने आप ही ना उसी टाइम पे, जैसे अब मैं ध्यान हो रहा है ना, मैं बाहर निकलूंगी ना छत पे, वो बैठे हुए मिलेंगे मेरे को अभी। हाँ तो ये थोड़ा नेचर कनेक्ट होती जा रही है डेली डेली कुछ ना कुछ। पशु पक्षी प्यार की भाषा को कितने अच्छे से समझ रहे हैं, हम इंसान ही नहीं समझ हाँ रहे।
बिल्कुल जिसको बिल्कुल सब कुछ दिया है भगवान ने, मतलब एक इतना प्यारी रचना बनाकर भेजी है समझने की शक्ति के साथ, जी। है ना। हम फिर भी नहीं, जागृति की शक्ति के साथ हम फिर भी नहीं जागना चाहते। और उनको देखो, ऐसी कोई दिमाग नहीं दिया, कोई जोड़ने की शक्ति नहीं दी, हमें तो जोड़ना जोड़ना और जोड़ना। ये तो सही है। कि आज आज की चिंता तो है नहीं, और हम कल कल परसों के बरसों की, कल परसों और बरसों की चिंता में खोए हुए हैं सभी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक बस यू, मैम थैंक यही यू। था। थैंक यू, थैंक यू। इस अक्षय पात्र को अक्षय बनाना हमारी फीमेल्स के ही हाथ में रहता है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। वो द्रौपदी ही थी जिसने वो अक्षय पात्र हासिल किया था, और उसको हम सब ने ही, हमारे घर के चीजों का, धन का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, सब हमारे अपने हाथ में रहता है। यस, लीना पॉल मैम। लीना पॉल मैम। हाँ जी मैम, आप अनम्यूट हैं, बोले। रेखा सैनी मैम, आप बोले। कोटि कोटि नमन मैम। कोटि कोटि सभी नमन। मास्टर्स को अभिनंदन मैम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आज, बहुत अच्छा, ध्यान भी बहुत गहरा था। और आज तो वो हम ब्रह्मास्मि वाला कि आज फिर मैंने आपको नारद जी के रूप में, शुरू में ही जब वो सूरज चमकता हुआ और थर्ड आई पे नारद जी वीणा बजा रहे हैं, तो और जैसे मैंने पहले भी आप ही को देखा था विष्णु, शिव और आदि शक्ति के रूप में, आज भी थर्ड आई पर नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सूरज चमक रहा है और सारे ही दर्शन हुए मोस्टली, सारे ही दर्शन हुए। गौतम बुद्ध दिखाई दिए गोल्डन मूर्ति में, गोल्डन छतर है उनके ऊपर। और जो भी अंजू मैम ने कहा कि शेषनाग पे विष्णु जी, लक्ष्मी, कृष्ण जी, मतलब सारे ही दर्शन हुए। और लास्ट में मुझे कोई जगह थी जैसे ग्रीनरी थी, कोई गार्डन वगैरह कुछ के मंदिर था कुछ, उस पे लाल छोटे छोटे झंडे थे और भगवान परशुराम दिख रहे थे। आप दाढ़ी थी। महाअवतार धाम में कनेक्ट हो गए हो आज, जहाँ बाबा पिरामिड बन रहा है ना मैम, जी जी जी। ये सब कुछ वहां है, महाअवतार धाम हाँ में। जी। आप आज तो वहीं वो पे। जगह मुझे पता नहीं, पर वो छोटे छोटे लाल झंडियां लग रही हैं हाँ और दाढ़ी जी, वाले, और ऐसे वो भगवान परशुराम, मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही है उनकी परशुराम जी स्टैचू है। भी वहीं पर है, कपिल मुनि की, परशुराम जी की स्टैचू भी वहीं पर है। जी 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 जो जी जितनी भी आपने इमेजेस बताई है ना, सभी है वहां पर। जी। तो हम्म। बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत अच्छा। अक्षय तृतीया पर सुबह सुबह सबके दर्शन हो गए। यस, बहुत यस, थैंक यू, यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। लक्ष्मी पॉल, लीना पॉल मैम, मंजू। हाँ जी। हाँ गुड जी, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग। बहुत वही उसी में उसी दिन के एक्सपीरियंस सुन रही थी ना, तो हम्म, वाइब्रेशन सी हो रही थी। हम्म, बहुत अच्छा रेखा मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सुना रहे थे आप। यस। थैंक यू मैम। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रही थी बॉडी में और हार्ट में पेन हो रहा था। एक्सपैंड करें ना उसको। जब पेन होता है ना, तो इसका मतलब हमें हृदय से जो चीजों को हमें बांटना है, हृदय से, हाँ जी। खास तौर और पे ऐसे हृदय से, ये ध्यान और रख। ऐसे हो रहा था कि जैसे किसी ने ना मुझे जकड़ लिया, गले लगा लिया। मैं खुद को चेयर पे बैठी हूँ, खुद को ऐसे फील कर रही हूँ कि मुझे किसने पकड़ रखा है, किसने है, लेकिन कुछ नहीं महसूस हो रहा। ये है कि किसी ने मुझे मतलब कस रखा है। और क्या चाहिए मैम, जब कान्हा जी की आंखों के दर्शन हो गए, और इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? कुछ बिल्कुल, भी नहीं। जी बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। इतनी सुंदर आंखें, इतनी सुंदर आंखें, मतलब देखने छोड़ने का मन ही नहीं करता था।
कृष्ण तो आज पूरी एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे। जी जी जी। बहुत अच्छा। मैं तो और कुछ नहीं बोल सकती, बस उन्हीं को ही देखती रह गई। बिल्कुल बिल्कुल। लव यू अलका मैम, लव यू टू। संजीव सर, थैंक यू। थैंक यू। संजीव सर, संजीव सर कुछ बोलना चाहेंगे? लीना पॉल मैम, लक्ष्मी पॉल मैम, आज के शब्द में भी यही मैसेज था ना। मैम लो- आज की एनर्जी तो सॉरी, आज की एनर्जी सहन नहीं कर पा रही थी मैं बिल्कुल। इतनी हाई एनर्जी थी, पाँव में से निकल रही थी जैसे वाइब्रेशन, बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी। ये था कि जमीन पे नंगे पाँव चल लूं बस। हाँ जी। अब बैठना थोड़ी बहुत देर, मुश्किल हो रहा था। अब थोड़ी देर चल लीजिए। हाँ जी। अब थोड़ी देर ध्यान के बाद चल लीजिएगा। घास हाँ पे जी। चलेंगे तो और भी अच्छा है, अदरवाइज नॉर्मल भी चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हाँ घर में। जी। सुमित सिंह हाँ सर, जी। संजीव सर, सुमित सिंह सर, संजीव सर, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। ओके देन कंक्लूड करते हैं, शायद अभी ध्यान में ही है लग रहा है सभी। सुबह तो यूं रहता है ना कि अच्छी वो होती है, इतनी हाई वाइब्रेशन होती है, बाहर आने को मन ही नहीं होता। मन नहीं करता। मुझे ये देखना पड़ता है कि हाँ, क्योंकि जॉब वाले होते हैं तो उनको उनके लिए करना पड़ता है, अदरवाइज मैं 6 बजे तक खुद भी ना उठ पाऊँ यहाँ से। आज तो मैम हॉलीडे है। हाँ हॉलीडे तो है, बट फिर भी एक यूं रहता ही है ना सबको कि छुट्टी का दिन है तो चलो थोड़ा रेस्ट कर ले कुछ भी। और आज मैम काम रिकॉर्डिंग, भी सभी को। हाँ आज है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग है ना। हाँ हाँ मैं दोबारा करना चाहूंगी, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, बहुत। बिल्कुल है रिकॉर्डिंग। अभी कोशिश करती हूँ, अभी साथ साथ ही कर देती हूँ। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रे है आंटी जी के लिए जल्दी ठीक हो जाएं वो भी। बिल्कुल आप सब साथ। थैंक यू मैम। लीना पॉल मैम, लक्ष्मी पॉल मैम, संजीव सर, सुमित सर, प्लीज कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो बोले। ओके, किसी की आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट तो है लीना मैम। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।